हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारा डिस्कशन है पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट मतलब मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, और इसमें हमारी यूनिट 4 जो है रूट। ठीक है, तो रूट का इनिशिएशन, रूट की स्ट्रक्चर्स, रूट में जो डेवलपमेंट्स थे, एनामोलस थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो सामान्यतः रूट जो है वो एडेशन, ठीक है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन, उसके अलावा कभी कभी जो है ये तो कुछ विशिष्ट प्रजातियों में या पादपों के अनुसार, अनुकूलन के अनुसार ये विशिष्ट सतहों में रूपांतरित हो जाती हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं मॉडिफाइड। तो ये रिप्रोडक्शन से संबंधित, प्रोटेक्शन से संबंधित, रेस्पायरेशन से संबंधित, अन्यथा स्टोरेज से संबंधित हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे बोलते हैं रूपांतरित मूल, क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड। बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी। ठीक है, और इसमें हमारा आज का टॉपिक है मॉडिफाइड या रूट मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाइड roots and their structures। modified roots and their structures, हिंदी में अगर अपन बात करें तो रूपांतरित मूल या उनकी संरचनाओं में रूपांतरण। तो सामान्यतः तो हम परिभाषा रूट की दे चुके हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में अगर अपन मॉडिफिकेशन से पे चलें तो पहले एक बार रूट्स के टाइप को पढ़ लेते हैं कि रूट्स होती कितने प्रकार की हैं, दिखती कैसे हैं, फिर जाके हम समझ पाएंगे कि उनमें मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो किस रूप में हुआ है। तो यहाँ अगर अपन रूट्स की बात करें तो संग्रहण के आधार पर या सामान्यतः टाइप ऑफ रूट्स, तो टाइप ऑफ रूट्स में फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम, बोले तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट। तो इसको हम हिंदी में मूसला बोल देते हैं। एक्चुअली में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्ब्रियो में माइक्रोपाइल एंड या सस्पेंशन की तरफ तो है सरफेस हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडन्स की तरफ होती है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल डेवलप करती है प्यूम्यूल टाइक स्ट्रक्चर्स को, शूट एपिकल संरचनाओं को। वहीं जो हाइपोकोटाइल है वो एक तरीके से डेवलपमेंट या ओरिजिन करती है किसका, रेडिक्यूल का। ठीक है, और रेडिकल जो है वो डेवलप करता है एक तरीके से रूट इनिशियल, रूट अपेक्स, रूट कैप्स एंड रूट, सारी की सारी चीज़ें। तो ये हो गया मूलांकुर और प्रांकुर की संरचना। अब जो मूलांकुर डेवलप कर रहा है रेडिकल, तो प्राइमरी रूट इनिशियल, प्राइमरी रूट इनिशियल जो कोशिका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह लगातार कैसी करती रहती है, पेरिनियल। दीर्घित। ठीक है, पेरिनियल क्या करती रहती है, ग्रोथ। इस पेरिनियल ग्रोथ की वजह से उस जड़ जो है प्राइमरी, उसमें लगातार सेकेंडरी टिश्यूज बनते रहते हैं और सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से वो अपने आकार और आयतन में वृद्धि करती है और वही बाद में फिर क्या करती रहती है, धीरे धीरे पार्श्व रूट्स का क्या करती रहती है, डेवलपमेंट भी करती रहती है। ठीक है, तो ये इसमें से पार्श्व निकलती रहती हैं और कभी कभी ये पार्श्व जो है वो भी कैसे हो जाती हैं, सब लेटरल भी हो जाती हैं। क्लियर है, दैट इज टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट के अंदर
मेन मूसला जो है किसका लक्षण हो गया, डाइकॉट्स का, और डाइकॉट्स के अंदर ये बहुत गहराई में जाएगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी और अडेशन का। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रूट में केवल और केवल दैट इज कैप, दैट इज डिवीजन, दैट इज इलोंगेशन, ये हो गया मैच्योर या मैच्योरिटी, अंडर मैच्योरिटी कर देता हूं, अंडर मैच्योरिटी, ये हो गया मैच्योर, एंड दैट इज एक तरीके से मैच्योर से ऊपर, ओल्ड रूट। तो ये तो कैप है, इसकी तो हम बातें नहीं कर सकते, ये तो कैलिप्टोजन कोशिकाओं से कोड है और कैप फॉर्म कर रही है। डिवीजन सेल्स ये वो कोशिकाएं हैं जो कि रूट की इनिशियली अपेक्स बनाती हैं, विभिजोत की क्षेत्र है, और इन्हीं कोशिकाओं में लगातार पेरिक्लिनल डिवीजन से लेयर्स बन रही है, जिसमें हम कप्पाकार पे जो सिद्धांत है उसको भी यहाँ पे यूज में लेते हैं। एपिकल शेल थ्योरी जो है वो निगेली की एक तरीके से लोअर्स तक सीमित है, हायर्स तक सीमित नहीं है। तो ये शूट के ट्यूनिका कार्पस के समान ही समतुल्य है, 2 लेयर्स है, कप्पा और काप्पे। काप्पे जो है वो यहाँ पे कैलिप्टोजन के पास में, और कप्पा जो है वो अंदर की तरफ कार्पस के समान। इलोंगेशन जो है इस कोशिका, इस भाग में कुछ मात्रा में विभाजन होता है, क्योंकि कोशिकाएं भी अभी संतति हैं, तो इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तो ये लगातार विभाजित भी होती हैं, और जो कोशिका विभाजित हो चुकी उनके अंदर इलोंगेशन भी होता है। तो ये केवल दीर्घीकरण क्षेत्र है, हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अभी डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, विभेदन नहीं हो रहा है। इसके ऊपर फिर अंडर मैच्योरिटी जो है, इस अंडर मैच्योरिटी को हम 2 चीज़ और कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी का मतलब है दैट इज द जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ कोशिका धीरे धीरे विभाजन की जगह विभेदन की ओर जा रही है, नीचे विभाजन हो चुका, अब कहाँ हो जा रहा है, विभेदन। एक दूसरा, इन्हीं की एपिडर्मल सेल जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट कह रहे हैं, उनसे किसका डेवलपमेंट हो रहा है, रूट हेयर्स का, इसलिए हम इसे रूट हेयर जोन भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो रूट हेयर जोन, मूल रोम क्षेत्र या रीजन के नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, रूट हेयर। ठीक है, इसके बाद मैच्योर की अगर अपन बात करें तो इसको हम लेटरल रूट जोन, लेटरल रूट जोन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे विभेदन और विभाजन सब कुछ हो चुका है। अब विभेदन के आधार पे कोशिका अपने टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बना रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ तक विभाजन हुआ था, यहाँ पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स दिख रही है, और यहाँ पे कंप्लीट वेस्कुलर टिश्यूज, कॉर्टिकल टिश्यूज, एंडोडर्मिस, पेरिथेलिस, यहाँ तक कि सेकेंडरी डिवीजन के लिए जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम तक यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट हो चुकी है। तो वही चीज़ यहाँ पे टैप रूट सिस्टम में कंप्लीटली डेवलपमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा शाखा नहीं है, शाखाएं छोटी है जो कि पार्श्व क्षेत्र में है, बाकी इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो विशाल पेरिनियल सेल्स मतलब प्लांट्स, बहुवर्षीय पादपों में इस प्रकार की रूट्स मिल रही है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें तो एडवेंट टीटीएस, एडवेंट टीटीएस रूट्स, एडवेंट टीटीएस की अगर अपन बात करें तो अपस्थानिक, इसको हम बोलते हैं मूसला। ठीक है, तो अपस्थानिक, अपस्थानिक में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी रूट इनिशियल किससे डेवलप हो रही है, रेडिक्यूल से, दैट इज प्राइमरी रूट इनिशियल। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक कोशिका है ये पेरिनियल नहीं होती और कुछ समय बाद एक तरीके से निष्क्रिय, कुछ समय बाद निष्क्रिय। तो ये तो रहा स्टेम, दैट इज स्टेम। ठीक है, और ये हो गया लोअर इंटर, अभी तो ठीक है, नोड, और बिल्कुल नीचे, और ये यहां से जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है किसका, रूट्स का। और इन रूट्स की अगर अपन बात करें तो इन्हीं में कभी कभी शाखन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाती है और उसके पास की जो कोशिका होती है उससे लेटरल ब्रांच शुरू हो जाती है, यही लेटरल रूट्स।
लेकिन यहाँ पे मेन रूट इतनी ज़्यादा सख्त है और इतनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से इंक्रीज हो चुकी है साइज में कि उसके आगे लेटरल रूट्स बहुत ही हल्की और नाजुक लगती है, रूट हेयर के समान। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ही जड़ हमको स्थायी और केंद्रीय दिखती है, बाकी की जड़ें हमको बिल्कुल अस्थायी और छोटी अल्प विकसित दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे मेन रूट के खत्म होने की वजह से लेटरल रूट्स का विकास हो जाता है और उन लेटरल रूट से सब लेटरल रूट्स का विकास हो जाता है। तो ये रूट्स हमें एकल दिखाई देती है और वो हमें गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनकी गहराई बहुत ज़्यादा जाती नहीं है और ये एनुअल होती हैं, पेरिलिनियल नहीं होती। इस वजह से इनकी आकार भी विकसित नहीं होता और पुरानी रूट के सब्सटेंस करके या सब्सटीट्यूट करके दूसरी लेटरल रूट्स वहां पे विकसित भी हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा लंबे समय में आवश्यकता के अनुसार इनमें शाखन भी देखने को मिला, इसलिए हम इनको बोलते हैं अपस्थानिक। क्लियर है? तो ये ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, सिंपल सरफेस पे ही रहती है। तो इनका एडेशन पावर भी जो है वो बहुत ही कम है। इन प्लांट्स को आसानी से कम बल के साथ में मिट्टी की ऊपरी सतह से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन ये जो रूट्स हैं इनको पूरे बल के साथ में उखाड़ा जाता है क्योंकि इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। ये एक तरीके से मोनोकॉर्ड्स का लक्षण है, ये किसका हो गया? डाइकॉर्ड्स का लक्षण। अब इन्हीं रूट्स में, इन दोनों प्रकार के रूट्स में हम मॉडिफिकेशंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक हो जाता है टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग टाइप्स देख लेते हैं कि टैप रूट सिस्टम में मॉडिफिकेशन में कितने टाइप्स हैं। तो हम बेसिकली 4 भागों में बांटते हैं टैप सिस्टम को, जो मॉडिफिकेशन के आधार पे है, या टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम बात करें। लेकिन हम यहाँ पे अभी 5 टाइप्स की डिस्कशन कर लेंगे कि 5 टाइप की जो है वो यहाँ पे रूट्स टैप रूट सिस्टम में देखने को मिलती है। तो सबसे पहली अगर अपन रूट की बात करें तो यहाँ पे हमको पहला मिल जाता है फ्यूजीफॉर्म। हम प्राथमिक संरचना की बात कर रहे हैं टैप रूट सिस्टम में, अभी प्राथमिक कोशिका की बात करें, क्योंकि द्वितीयक तो इसमें केवल लेटरल रूट्स और रूट हेयर से निकलते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर जो आती है वो फर्स्ट कैटेगरी में टाइप्स। ठीक है? टाइप्स की अगर अपन बात करें तो यहां पे हमारे पास टैप रूट सिस्टम में फर्स्ट इज फ्यूजीफॉर्म। और फ्यूजीफॉर्म को हम यहां पे कह सकते हैं तरकु रूपी फ्यूजीफॉर्म। ठीक है? फ्यूजीफॉर्म को अगर अपन समझे तो इसको हम सीधे सीधे नाम दे सकते हैं कोन शेप। कोन शेप में क्या हो रहा है? कोन एक्चुअली में दैट इज कोन, या फिर दैट इज कोन। मतलब एक एग्जांपल यहां पे अपन ले ले, मूली, रेडिश। तो मूली में क्या हो रहा है? मूली में ये हो गया उसका स्टेम लाइक, क्योंकि वो एक तरीके से रेडिकल टाइप, और ये बीच में से उठी वो नहीं तरकु उल्टा हो गया, ये बीच में से उठी थोड़ी सी फूली और फिर वापस क्या हो रही है? शार्प। ये इसमें से निकल रही हैं लेटरल रूट्स। इनमें लीव्स कैसी हो गई? और तो होती हैं कोलाइन एंड रेमल, स्तंभिक और शाखित। यहां पे हम कैसी बोलेंगे? मूलज, क्योंकि ये डायरेक्ट मूल से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पे मूली का एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, दैट इज फ्यूजीफॉर्म। तो यहाँ पे डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, थ्योरी हम इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे कि इस प्रकार की मूल जो है टैप रूट सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर जो इसका सिरा है पत्ती के पास का वो हल्का सा पतला, बीच में से फूला हुआ और फूल कर वापस पतला। तो है तो टैप रूट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे इसकी शेप जो हो गई वो क्या हो गई? अलग। अभी हम तुलना ले लेते हैं वही कौन से, तो आपको वापस क्लियर हो जाएगा। सेकेंड हम यहाँ पे दे देते हैं नेपीफॉर्म, वो सॉरी कॉनिकल। कौन से? कॉनिकल। कॉनिकल को हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? शंकु रूपी या शंकु आकार।
शंकुरूपी की अगर अपन बात करें तो इसमें हो गया गाजर। दोनों के शेप में क्या फर्क आ गया, ये जैसा बड़ा था बिल्कुल कोन की तरह से सीधा डूंगा, बीच में से फूला नहीं है, जबकि मूली के अंदर ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला, बीच में से फूला हुआ और फिर वापस पतला। तो दैट इज कौन सा हो गया, तरकू, और ये क्या हो गया, शंकु। नेक्स्ट नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कुंभ के जैसे, कुंभी। और कुंभी रूपी में हम एग्जांपल ले सकते हैं चुकंदर, शलजम, ठीक है, आराम से इसमें हम यूज में ले सकते हैं शलजम, चुकंदर, बीट रूट टाइप, शलजम, चुकंदर। ठीक है, दैट इज नैपी फॉर्म। नैपी का मतलब हो गया घट, घट बीच में से पैंदा, ठीक है। घटे की कैसी आ करती है, ये घट की आकृति, क्लियर है, दैट इज नैपी फॉर्म। फोर्थ दैट इज नोडुलेट। नोडुलेट को हम बोल सकते हैं ग्रंथिल। और ग्रंथिल की अगर अपन बात करें तो यहां पे एग्जांपल अपन ले सकते हैं अनेक प्रकार के डाइकॉट स्टेम्स को ले सकते हैं जिनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उनको एक तरीके से ये स्वाभाविक या जेनेटिक नहीं है, ये ग्रंथियां कई बार अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग या सहजीवी बैक्टीरियाज की वजह से, जैसे अगर अपन बात करें मेथी की, मूंगफली की या चने की, तो इनके अंदर जो है राइजोबियम जो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से नोडुलेट ग्लैंड जो है वो क्या होती हैं, विकसित होती हैं।
तो इसमें हम खूब एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि चना, मेथी, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। ज़्यादातर उन फसलों में जिनमें बीजों में स्टोरेज किसका है, प्रोटीन का है, और लेग्यूमिनेसी, रोजेसी आदि जो फैमिलीज हैं उनके अंदर ये आपको ज़्यादा रूप में मिलेगा। तो इसमें भी एक बेसिक मेन रूप में है, और वहीं कुछ अलग से संरचनाएं मिलेंगी, और उन्हीं में जो है वो ग्रंथिल संरचनाएं जो हैं वो हमको इन रूट्स के ऊपर मिल जाएंगी, गुच्छों पर। तो ये हमें थोड़ी सी अपस्थानिक टाइप दिखाई देती हैं, जबकि ये सिस्टम किसका है, टैप रोड सिस्टम का है, और किसके अंदर पाया जा रहा है, एक तरीके से डाइकॉर्ड जो क्या बोलते हैं रूट्स हैं उनके अंदर इस टाइप की दिखाई दे रही है। तो ये केवल संक्रमण की वजह से। और फिर एक यहाँ पे हम दे सकते हैं ट्यूबरस, जैसे कि डायलिया, वो यहाँ पे दिया नहीं है, दे देते हैं। वैसे तो 4 ही टाइप हैं, 5वां दे देते हैं, दैट इज ट्यूबरस। ट्यूबरस को हम लिख सकते हैं गांठदार। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, गुलाब घास है, मतलब मिराबिलस है, और डाहेलिया है। इनमें क्या हो रहा है, ठीक है, दैट आर ट्यूबरस। ये हो गई ट्यूबरस। तो ये 5 टाइप जो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लिए, ये को किसका हो गया, टैप रोड सिस्टम, जिसके अंदर अलग अलग टाइप से मेन रूट जो है वो क्या हो रही है, विकसित हो रही है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके सेक्शंस की भी बात करें तो अलग अलग टाइप के हमको तीनों के अंदर सेक्शंस मिलेंगे, या 5 की हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे इलिब्रेट कर देता हूँ। एक्चुअली में ये इस तरीके से क्यों हो रही है, इनके होने का कारण है कि इनमें से ज्यादातर रूट्स कैसी हैं, जैसे मूली की बात करें या चुकंदर की बात करें तो ये कैसी हैं, डाइआर्क, द्वि आदिदारुक। ठीक है, ट्राइआर्क में हमारे पास कौन सा आ जाता है, लिखा ये रहा चना, चना का जो बीज वो आ जाती है वो कैसी होगी, ट्राइआर्क। पेंटार्क की बात करें तो कैसे क्या जाएगा, जैसे कि चावल, ठीक है, मोनोकॉट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हैं तो डाइआर्क, जैसे सिंपल वे में डाइआर्क की एग्जाम्पल दे, जैसे इसी की, तो डाइआर्क का मतलब हो गया कि ये एक हो गया जाइलम, जाइलम आगे सामने, और ये हो गया फ्लोएम, फ्लोएम सामने, दैट इज डाइआर्क, क्योंकि ये बाइकोलेटरल टाइप में नहीं होते। लेकिन डेवलपमेंट स्टेज में धीरे धीरे ये क्या करती हैं, बाहर की संरचनाएं प्रोकैम्बियम को बनाती रहती हैं, और यहाँ पे चक्रों के अंदर जो है वो कोलेटरल क्या बन जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज
ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यू फिर वापस डेवलप करते हैं तो वो बनाते हैं यहाँ पे अलग से सेकेंडरी कोशिकाएं, और वो सेकेंडरी कोशिकाएं यहाँ पे जाइलम फ्लोएम बनाने की जगह जाइलम मृदु तक ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से उनका आकार बढ़ जाता है और वो स्टोरेज में काम में आ जाती हैं। तो इसी वजह से नॉर्मल रूट जो है वो एक जगह से ज़्यादा फूल जाती है। तो ये ज़्यादा फूली हुई है, ये कम फूली हुई है, ये बिल्कुल फूली हुई नहीं है। क्लियर है? ये नोडुलेट है, इसका कारण स्टोरेज नहीं है, इसका सहजीवन कारण है, और इसका कारण स्टोरेज है जो जगह जगह पे एक तरीके से रिंग्स के रूप में या बल्ब्स के रूप में क्या होती हैं, फूलती हैं। इसी तरीके के कुछ डेवलपमेंट्स हम देख लेते हैं मोनोकॉट्स में। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हटा देते हैं इसको। सही यहाँ का सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है मॉडिफिकेशन इन एडवांटेजियस रूट्स। मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन इन एडवांटेजियस। मॉडिफिकेशन इन एडवांटेजियस, अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सामान्यतः हम कह चुके हैं इसको कि ये मेन सेल से नहीं बनी हुई है, प्राइमरी सेल से, और ये लेटरल सेल से बनी हुई सेल्स होती हैं या रेशे होते हैं। इस वजह से ज़्यादा हैवी नहीं होते, सिंपल होते हैं और गुच्छे के रूप में होते हैं। लेकिन इनमें भी कई बार जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनमें एक विशिष्ट कोशिकाएं बन जाती हैं जो स्टोरेज कर सकती हैं और वो कैपेबल होती हैं, तो वो आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। तो उनके बेस पे भी यहाँ पे हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 5 प्रकारों में बांट रहे हैं टाइप्स को। तो टाइप फर्स्ट की हम बात करें तो हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है ट्यूबरस से, जिसे हम बोलते हैं कंदीय। जैसे कि अभी हमने किसमें डाइकॉट्स के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे ही ट्यूबरस।
ट्यूबरस रूट्स। और ट्यूबरस की हम बात करें तो ट्यूबरस का मतलब ट्यूब जैसी मोटी कंदित। कंदीय, और कंदीय को डायग्रामेटिकली अगर अपन समझें तो हम इसको समझ लेते हैं किसमें, आइपोमिया में, ऑर्किड्स के अंदर। ये ज्यादातर सॉफ्ट तने वाले हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स या दूसरे के ऊपर एपिफाइट्स के रूप में, नोड इंटरनोड सेक्शंस। और इन नोड इंटरनोड सेक्शंस पे से अलग अपस्थानिक ब्रांचेज निकल रही हैं, और वहीं से ये भी रूट्स भी, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी। मृदा में या दूसरे एक तरीके से मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर। तो ये पूरी तरीके से वही जैसे अभी हमने पढ़ा था, लेकिन ये किससे निकल रही है, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से भूस्थारी। प्रोस्टेट तना है, एग्जाम्पल हम दे देते हैं आइपोमिया। आइपोमिया, और एग्जाम्पल किसका है ये, ट्यूबरस का। सेकंड एग्जाम्पल यहीं पे हम ले लेते हैं, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वही नोडुलोज या नोडुलेट। नोडुलेटेड रूट्स, एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं मरांटा। एक हम यूज में लेते हैं जैसे कि आमी हल्दी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे इसके यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आमी हल्दी, वैसे तो अगर अपन बात करें तो कुकुरमा यूज में ले लेते हैं, तो यहाँ पे कुकुरमा रांडा, ठीक है, ये इसका नाम हो गया आमी हल्दी। तो नोडुलेट रूट वैसे ही जैसे अभी हमने चना में, मटर में, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर डाइकॉट्स में देखा, सेम उसी तरीके से कुछ मोनोकॉट्स जो हैं उनके अंदर भी क्या हो जाता है, सहजीवन दिखाई देता है, और उनकी रूट्स जो होती है वो कैसे हो जाती है, नोडुलेट हो जाती है, ग्रंथिल। These are nodulated. थर्ड पॉइंट यहां पे यूज में ले लेते हैं, कौन सी, मेलिनिफॉर्म। मोनलीफॉर्म की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें
मालाकार। एग्जाम्पल्स इसमें हम डाल सकते हैं मोमोर्डिका, साइप्रस, डाइस सोइया, मोमोर्डिका, साइप्रस आदि। मॉलिफॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं मालाकार, एक निश्चित क्रम में फूली हुई संरचना, अल्टरनेट पोजीशन में बिल्कुल माला के समान। ठीक है, फूली हुई ये भी है लेकिन एक ही जगह से, ये कंप्लीट और वो जगह जगह से। अब एक इसी में एग्जांपल ले लेते हैं हम, एन्युलर, वलयाकार। एन्युलेटेड की अगर अपन बात करें तो ये हो गया वलयाकार, वलयाकार। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं साइकोर्सिया, सिफेलिस, स्पीसीज साइकोर्सिया स्पीसीज। ठीक है, इसकी अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखें,
ये सेम ही है दोनों की दोनों चीजें, ठीक है, लेकिन यहां जैसे सिंपल दिखा दिया और उसके अंदर कैसा दिखा दिया, शाखित। एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें रिंग्स है, सीधी स्ट्रक्चर्स में रिंग्स हैं और ये रिंग्स एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलली अरेंज है, लेकिन दो रिंग्स के बीच में, मतलब यहाँ पे रिंग्स बड़ी बड़ी है, फूली हुई माला के मूंगे के समान, यहाँ पे वलयाकार है रिंग्स, और ये रिंग्स बाहर की तरफ कैसी है, उभरी हुई। तो हमें बाहरी सतह कैसी दिखती है इन रिंग्स के ऊपर, यूं, जैसे एक वो प्लास्टिक पाइप नहीं आता गार्डन के अंदर ग्रीन कलर का, जिसके अंदर की तरफ एक धागा जो है स्पाइरल फॉर्म में होता है और हमें वो पाइप जो है बाहर से एक रिंग्स के रूप में उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, हमारी बिल्कुल ये ग्रेसिका के समान। वैसी ही संरचना जो है वो इनकी होती है, दैट इज एन्युलेटेड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन एक फिफ्थ लास्ट, दैट इज फैसिकुलेटेड। फैसिकुलेटेड को हिंदी में लिख सकते हैं पुलकित, रूट। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे कि डायलिया है, सतवारी है, ये सेम ही है जैसे हमने डाइकॉट्स में पढ़ा था, बिल्कुल ये ट्यूबरक्युलेट के समान, परंतु इसमें क्या हो रहा है, फूल रही है, देन मतलब मालाकार मेलनीफॉर्म और ट्यूबर के बीच की पोजीशन, दैट इज फैसिकुलेटेड, फूली हुई। फैसिकुलेटेड रूट्स। ये हमारे पास में हो गई टाइप्स, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर परफेक्टली। अब कुछ विशिष्ट रूपांतरण और देख लेते हैं जड़ों में, कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण भी देखने को मिल जाते हैं, या अलग ही एक टैप रूट में या जो मेन है एडवेंटिटियस, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, अलग टाइप की रूट्स, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी ले सकते हैं स्प्लिट रूट्स, ज्यादातर ग्रेमिनी में, जैसे कि मक्का, गन्ना। क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि मेन रूट कौन सी, उसके अंदर रूट कौन सी है, एडवेंटिटियस, मक्का में, गन्ना में, क्योंकि ये एक तरीके से ग्रेमिनी कुल के सदस्य हैं, घास कुल के, तो इनके अंदर रूट तो कैसी है, एडवेंटिटियस, लेकिन प्लांट की लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा। ऐसे में ये एडवेंटिटियस रूट जो है इनके एंकरिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती, तो कुछ अलग से एरियल जो स्टेम है उनकी नोड से कुछ अलग रूट्स मॉडिफाइड होकर निकलती हैं और कुछ समय तक वो ग्रीन इन कलर और मोटी तथा फिर जमीन में धंसकर वो रूट के समान कार्य करती हैं। इनका मुख्य कार्य अडेशन देना है, आलम्बन, ये उससे स्टोरेज या एब्जॉर्प्शन, अवशोषण से संबंधित नहीं होती है। अदर मॉडिफाइड रूट्स की हम बात करें तो सबसे पहला हमने किसका जिक्र किया, एक तरीके से स्प्लिट। स्टिल्ट, स्टिल्ट्स, ठीक है, स्टिल्ट रूट्स, इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं स्तंभ के साथ ही है अवस्तंभ, जड़े।
सामान्यतः एग्जाम्पल ले सकते हैं गन्ना, मक्का। ये रूट्स हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे जाती है, सिंपल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एक रफ डायग्राम में अगर देखें तो ये एरियल स्टेम और ये हो गई इसकी रूट्स, और ये जो एरियल नोडल रीजन्स हैं इनसे कुछ अलग टाइप की रूट्स निकलती हैं जो कि क्या होती हैं, जमीन में धंस कर इसे आलंबन प्रदान करती हैं चारों तरफ से। ठीक है, ग्रीन इन कलर, जमीन में धंस कर ये एक तरीके से अलग से आलंबन प्रदान करती हैं। मुख्य कार्य इनका सहारा देना होता है। दूसरा क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स की अगर अपन बात करें, ये बिल्कुल वैसे ही प्ररोग की समान होते हैं जैसे उसमें निकलते हैं ना प्रतान, प्ररोग के अंदर क्लाइंबर्स के रूप में, और वो लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो किसी सॉलिड सतह को पकड़ने और आलंबन में काम देते हैं। वही चीज ये रूट्स काम करती हैं, लेकिन इन रूट्स में वही नोडल रीजन से निकलेंगी, एरियल रूट्स के समान होती है। जैसे कि किसी ठोस सतह पर चढ़ते टाइम जब एक क्लाइंबर्स इसके अंदर चढ़ता है, ठीक है, तो एक क्लाइंबर चढ़ते हैं तो ये इसकी हो गई नोडल रीजन, और इस नोडल रीजन से कुछ रूट्स, अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो निकलती हैं, और ये उस तने की बार्क में, छाल में, या कई बार कुछ अंदर तक धंस के उसको क्या करती हैं, एडेशन देती हैं। तो इनका मेन काम जो है एब्जॉर्प्शन नहीं है, इनका मेन काम जो है एडेशन है, चिपकाए रखने का होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे प्लांट्स जो कि आरोहिक टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे घरों पे उगने वाला मनी प्लांट, मनी प्लांट। एक एग्जांपल हम पान का भी दे सकते हैं। पान का भी जो स्ट्रक्चर होता है क्लाइंबर्स का, सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल यहां पे हम दे लेते हैं एपिफाइटिक रूट्स। एग्जाम्पल इसमें हम आसानी से ऑर्किड्स को ले सकते हैं, वेंडा ले सकते हैं। इनका वही सेम हो गया ये क्लाइंबिंग रूट्स के समान, ये आसानी से अंतः धसे हुए होते हैं। ठीक है, अवशोषण से संबंध नहीं है, लेकिन बार्क के समान ये संरचनाएं जो हैं उससे क्या होती हैं, धसी रहती हैं आंतरिक। ये कम धसी हुई होती हैं, ये ज्यादा कठोरता से धसी हुई होती हैं, जैसे कि वेंडा, ऑर्किड्स, आदि की रूट्स। 14 पॉइंट हम यहां पे दे सकते हैं, फ्लोटिंग रूट्स। एक्चुअली में ये जलीय पादप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूर्सिया है, आइपोमिया है, हाँ आइपोमिया लेते हैं, जूसिया, आइपोमिया, आइपोमिया नहीं, आइकॉर्निया ले लेते हैं। ठीक है, आइकॉर्निया या उनकी बात करें, क्योंकि ट्रापा तो जल निमग्न है, ठीक है, इनमें भी ये देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे प्लांट जिनको हम बोल सकते हैं जलीय हैं लेकिन फ्री फ्लोटिंग है, स्वतंत्र प्लावी, जिनमें रूट जो है वो बेस में या कीचड़ में धसी हुई नहीं होती। तो ऐसे में इनकी रूट जो हैं ये रूट जो है गुच्छों में शाखित एरियल रूट्स के रूप में आती हैं, जो कि क्या आती हैं, फ्रू फ्लोटिंग। एरियल रूट का मतलब है कि हवा में नहीं आती, ये एक्चुअली में बाउंसी, क्योंकि इनके अंदर एयर एंड काइमा क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता है, जो इनको क्या देता है, बाउंसी देता है, प्लांट को डूबने से बचाता है, प्लस फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट जो है वो इनको अडेप्ट करवाता है। तो दीज आर फ्लोटिंग रूट्स, क्योंकि ये कभी भी जमीन में या कीचड़ में धसती नहीं है, ये पानी में स्वतंत्र रूप से ही रहती है और वहीं से ये एब्जॉर्प्शन करती हैं। फिफ्थ पॉइंट यहां पे ले सकते हैं हम रेस्पिरेटरी।
रेस्पिरेटरी रूट्स की अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी रूट्स के अंदर क्या आ रहा है, श्वसन मूल्स, और ये एक तरीके से मार्सी लैंड के अंदर जो है इस प्रकार की रूट्स देखने को मिलती है, दलदली ऐसी, जहां पे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है, लवणों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में मैंग्रोव प्रजाति समुद्रों के किनारों के पास में या कुछ खारे पानी की झीलों के पास में, या फिर दलदली जहाँ पे क्ले बहुत ज़्यादा है और लवणों की मात्रा ज़्यादा, इसकी वजह से वाटर जो है उसकी एक तरीके से होल्डिंग कैपेसिटी जो मृदा की होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ग्रेविटेशनल वाटर जो है उसके अंदर पूरी तरीके से जा नहीं पाता क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो वहाँ पे वो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, एक तरीके से मैर्सी, दलदली। दलदल का मतलब जिसके अंदर कुछ H2S गैसेस टाइप या CO गैसेस का डेवलपमेंट बैक्टीरियाज की वजह से, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उस मिट्टी में पोरेशन बहुत कम होने के कारण O2 गैस की कंजप्शन बहुत कम हो जाती है, तो प्लांट्स को श्वसन के लिए जाती है दिक्कत। हालांकि श्वसन रेस्पिरेशन जो है वो किससे हो रहा है, डायरेक्ट, मतलब रेस्पिरेशन नहीं, मतलब यहाँ पे श्वसन का मतलब है इनहेलिंग, एक्सहेलिंग का मतलब है श्वसन, सांस का लेना और छोड़ना। तो जो आदान प्रदान है गैसेज का वो स्टोमेटा से हो जाता है, स्टेम से हो जाता है, लेकिन रूट्स भी मृदा में आदान प्रदान करती है गैसेज का। तो इसमें कमी के कारण रूट्स में क्या होता है, ये रूट्स नेगेटिव ग्रेविटेशनल और क्या बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की ओर क्या हो जाती हैं, मृदा से निकल के ऊपर की तरफ आ जाती है, और इनकी जो एपिकल संरचना होती है वो काफ़ी कठोर हो जाती है। एपिब्लेमा नहीं बोलते इन रूट्स में, क्योंकि इनके ऊपर एक कॉर्क की लेयर आ जाती है जो कि इनको कठोरता देती है, और उन सेल्स के बीच में अंतराकोश के अवकाश बड़े होते हैं जिन्हें हम लेंटी सेल्स के समान वातरंत्र कह सकते हैं, और वही पोर जो होते हैं उनसे ये श्वसन कंप्लीट करती हैं या उन प्लांट्स को जो है ऑक्सीजन की मात्रा प्रोवाइड करवाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं, रूट्स। आराम से इसमें राइजोफोरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीरियोप्सिस ले सकते हैं। इसके अलावा एसिमुलेटरी रूट्स भी मिलती है, स्वांगीकारी। ये स्वांगीकारी रूट जो है वो मतलब एक तरीके से विशिष्ट प्रकार के रूटे हैं जो कि स्टिल्ट के समान ही मान लीजिए तने से विकसित होती हैं, तने के नोड से विकसित होती हैं। स्वांगीकारी, स्वांगीकारी इसीलिए बोला गया है इनको, जैसे कि टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या एक विशेष संरचना मिल रही है इन रूट्स में कि ये डेवलप कभी भी बेसल नोड से नहीं हो रही है, ये स्टेम की नोडल रीजन से हो रही हैं। कुछ समय तक ये एरियल रहती है बिल्कुल स्टिल्ट्स की तरह, और जब तक ये हवा में रहती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट विकसित होता है, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं। देन उसके बाद में ये जमीन की सतह पर पहुंचकर जमीन के अंदर धस जाती है, तो इनके क्लोरोप्लास्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं और ये रूट के समान कार्य करने लगती हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसिमुलेटरी रूट्स या टीनोस्पोरा के स्वांगीकारी रूट्स के समान। ये कुछ हमको बेनियन ट्री के अंदर भी देखने को मिल जाती है। एक इसी के अंदर पैरासाइट रूट को और ऐड कर लेते हैं हम। पैरासाइट एक तरीके से परजीवी मूल, परजीवी, इसको हिंदी में लिखने की दिक्कत नहीं आएगी। पैरासाइट का मतलब परजीवी, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कस्कुटा, नहीं तो एक यूज में ले लीजिए अमरबेल। क्या हो रहा है इनके अंदर, इसके अंदर जो रूट्स हैं वो बार्क के बाद में एपिडर्मिस और कॉर्टिकल सेल्स से फ्लोएम तक पहुंचने की कैपेसिटी रखती हैं, ठीक है। और ये आंतरिक कोशिकाओं में धंसकर हिस्टेरिया टाइप या चुस्कांग डेवलप कर लेती हैं और पादप को उसी से क्या कर देती है, एक तरीके से पादप अवशोषण पे या पादप के संचित भोजन के ऊपर ही अपने आप जीवन जो है व्यतीत करता है या उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो पादप में स्वयं का कोई स्वांगीकरण या रूट सिस्टम या एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है जिस परपोसी के ऊपर जीवित है या जिसके ऊपर रह रहे हैं अपने, उसी से ही क्या कर लेते हैं, भोजनों का रूट्स के द्वारा अवशोषण करके अपना जीवन यापन कंप्लीट करते हैं। तो दीज आर पैरासाइटिक रूट्स, ठीक है।
तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स में मैंने यहाँ पे कहा था कि कुछ सेक्शंस हम देख लेंगे। तो जैसे टैप रूट सिस्टम के कुछ सेक्शंस की हम बात करें, जैसे कि चुकंदर की जड़ है, मूली है, कुछ नोडुलेट रूट्स हैं, इनकी कुछ आंतरिक एनाटॉमी की स्ट्रक्चर्स को अभी हम देख लेते हैं, जिससे पता लगे कि रूट्स में कौन सा मॉडिफिकेशन जिसकी वजह से इनकी संरचना जो है वो इतनी वृहद हो जाती है। तो हमारा टॉपिक है इंटरनल स्टोरेज ऑफ मॉडिफाइड, मतलब इंटरनल स्टोरेज नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। आज की क्लास में इतना ही। अब इस टॉपिक को हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।